हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है, जिसमें कि हमारा फिजिक्स स्टार्ट की थी। फिजिक्स में हमारी मैकेनिक्स चल रही थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की हमने अभी स्टार्ट की थी, जिसकी हमने एक वीडियो और दूसरी यानी कि 2 वीडियो हमने अपलोड की हैं। ये आपकी तीसरी वीडियो है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप निर्देश तंत्र। तो बहुत अच्छे से हम लिखेंगे यहाँ पर। आज का जो टॉपिक है आपका क्या है? निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ? FOR। याद रखना, FOR का मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब देखिएगा, ये आप अपनी बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये समझ लीजिएगा आपके पेपर में ये ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे थोड़ा सा दैनिक जीवन में जाऊं, आपसे पूछने लगूं कि आप घर में छोटे हो या बड़े हो, राइट? तो आप बताओगे यार मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। मैं कह रहा हूं कि ये छोटी है या बड़ी है, राइट? चलो, एक इस लाइन का नाम मैंने दे दिया A, एक ये दूसरी लाइन है, इसका नाम दे दिया मैंने B, राइट? एक ये तीसरी लाइन मैंने दे दी, ये C। तो अब मैं कह रहा हूँ ये लाइन छोटी है या बड़ी है? ये लाइन छोटी है या बड़ी है? ये लाइन छोटी है या बड़ी है, राइट? तो ऐसे पूछ रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे? दिमाग में तुरंत आएगा ऑप्शन कि ए जो लाइन है ये छोटी है, राइट? ऐसा आएगा ना दिमाग में। बिल्कुल सही बात, आना भी चाहिए। लेकिन ये क्या है, आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? हालांकि आपको यहाँ पर ए जो लाइन है ये छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं किसके संपर्क में इसको पूछ रहा हूँ या किसके सापेक्ष इसको पूछ रहा हूँ, राइट? तो इसीलिए निर्देश तंत्र अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि आपको विशेष तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कोई भी चीज़ आपसे पूछने लगें कि ये चीज़ छोटी है या बड़ी है, तो आपको उसके कंपैरिजन में बताना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ए लाइन ये है, तो ये बी के कंपैरिजन में छोटी है, ये लाइन सी के कंपैरिजन में छोटी है, यानी कि सी के सापेक्ष छोटी है। लेकिन यदि मेरे पास में एक डी लाइन है इतनी बड़ी, तो मैं कह दूंगा कि ये ए लाइन जो है डी के कंपैरिजन में कैसी है? बड़ी है। तो मतलब क्या है कि हमको कुछ ना कुछ निर्देश देना पड़ता है। जैसे आप घर में छोटे या बड़े हो सकता है कि आप अपने बहन भाई में बड़े हों, राइट? या हो सकता है कि आप अपने बहन भाइयों में छोटे हों, लेकिन आपकी भतीजी वगैरह आपसे भी छोटी होगी, राइट? और हो सकता है कि आप बड़े हो अपने घर में, तो आपके पिताजी आपसे भी बड़े हैं। तो मतलब क्या है कि हम कंपैरिजन करेंगे, एक निर्देश देंगे कि हम पूछने लगें कि आप अपने बहन भाइयों में छोटे हो या बड़े हो, तब बताओगे मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, या मैं अपने भाई बहनों में अपने बड़े भाई से छोटा हूँ। इस तरीके से बोलते हो ना, निर्देश देते हो। चलो, ये तो नॉर्मली बात होगी दैनिक जीवन की। अब यदि मैं आपसे पूछने लगूँ कि भाई मेरे को कहीं जाना है, फिजिक्स की भाषा में आ जाते हैं अब। जैसे कि सपोज दैट कि मेरे को कहीं एक रास्ता है, या ये कोई व्यक्ति है राम, इसके घर पर मुझे जाना है, राइट? अब यहाँ पे कोई शहर है एक्स, मैंने मान लिया ये कोई शहर है, राइट? और ये जो है यहाँ पे कोई, ये आपका इसकी कोई भी कॉलोनी है, ठीक है? ये, और इस कॉलोनी में इसका घर यहाँ पर है। तो हमको ये बताना पड़ेगा, जैसे कि हमको इस राम के घर जाना है, तो भाई बताएंगे कि इस फलाने शहर में जाना, तो वहाँ से, या मान लीजिए कोई स्टेशन है तो वहाँ से ऑटो पकड़ना, फलानी कॉलोनी में जाना, फिर उससे कहेंगे कि फलानी कॉलोनी में जाकर राइट लेना, कि आगे चलना उस कॉलोनी में, फिर इसमें लेफ़्ट ले लेना, तब उसके घर पर पहुंच जाओगे, या उसमें फलाना मकान नंबर है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से बोलते हैं ना फुल एड्रेस। या
केवल हम कह दें कि एक्स शहर में, जैसे कानपुर, दिल्ली, आगरा, हम बोल दें कि भाई दिल्ली रहते हैं हम, क्या पहुंच जाए कोई व्यक्ति? नहीं पहुंचेगा। उसका शहर, उसकी कॉलोनी, उसकी गली नंबर, उसका मकान नंबर बताना पड़ेगा, वही निर्देश देना पड़ता है, तब हम उसकी एग्जैक्टली पोजीशन पर पहुंच पाते हैं, राइट। तो वही फिजिक्स में होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि हम पोजीशन को डिस्क्राइब करने लगें, जैसा कि अभी हमने बताया था इससे पहली वाली वीडियो में, रेस्ट पोजीशन और आपका मोशन पोजीशन, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि हम पोजीशन को डिस्क्राइब करने लगें तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है कि वो इतनी दूर है, वो इतना चौड़ा है, इतना मोटा है, कोई गाड़ी चल रही है तो हम बताएंगे, ये हम बोलेंगे कि फिजिक्स की भाषा में हम कहेंगे कोई वस्तु चल रही है तो उसकी गति मापेंगे, तो गति कहीं ना कहीं से मापेंगे, किसी ना किसी निर्देश देंगे कि हम भाई हमको 0 से मापना है, 50 से मापना है ना, तो वो चीज़ होती है। तो किसी भी सिंपल सी भाषा में अब हम बात करेंगे आपके सीधे सीधे कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से, देखिए ये सड़क पर यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, इस तरीके से दौड़ रही है, समझ लो, राइट, ये चल रही है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ध्यान समझ लो, फिजिक्स की भाषा में समझा रहा हूँ निर्देश तंत्र का मतलब। यहाँ से ये चली, यहाँ पे पहुँची, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे पहुँची, राइट। अब आप ये सड़क पर गाड़ी चल रही है तो आप कैसे बताओगे कि ये कितनी दूर है? हैं बोलोगे कि भाई ये कोई शहर है या कोई पोजीशन है, मान लीजिए ये शहर है, तो हम बोलेंगे ये जो कार है, ये जो कार है ए शहर से कितना है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा बोलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं से निर्देश दिया हमने, इस कार की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इस कार की पोजीशन को बताने के लिए हमने किस चीज़ का सहारा लिया? एक निर्देश दिया कि इस कार की दूरी इस शहर से 5 किलोमीटर है, या ये जो कार इस शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये कार थोड़ी सी और आगे पहुंची तो अब हम कहेंगे कि ये कार ए शहर से कितनी दूर है? 7 किलोमीटर दूरी पर है। अब मान लीजिए ये शहर कोई बी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी रह जाती है? मान लीजिए 1.5 किलोमीटर रह जाती है। तो आप बोलोगे ये कार इस बी शहर से 1.5 किलोमीटर पीछे है। तो हम इन जो शहरों के जो नाम ले रहे हैं तो इस कार की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे हैं ना। इस कार, यदि ये शहर ना होते तो क्या इस कार की पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाते कि कार कहाँ पर है, कितनी दूर है? कभी नहीं कर पाते। तो निर्देश का मतलब यही है कि हम एक निर्देश दे रहे हैं, क्या इसका रेफरेंस नहीं देते तो क्या हम एग्जैक्टली इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाते? अब हमने बता दिया और इसका हम बोल दिए, एक और बोल दो कि भैया ये हाईवे है, हमने बोल दिया NH91 ये हाईवे है, इस हाईवे पर ए शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर हमारी कार खड़ी हुई है, तो हम पहुंच जाएंगे आगे या पीछे जो भी है। और लो, और हम बोलेंगे कि ए शहर से इस हाईवे पर उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर या बी शहर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारी कार खड़ी हुई है। लो, होगी और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दी हमने इसकी पोजीशन। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि निर्देश तंत्र एक वह निकाय होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब करते हैं, राइट। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। केवल इतना बोलना है आपको, राइट। समझ में आ गई बात? तो निर्देश तंत्र हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लेना, और हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहो हिंदी इंग्लिश में लिख लेना, राइट। जो आपको अच्छी लगे लैंग्वेज उसमें लिख लेना, तो ये क्लियर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट्सों में आपकी पूरी परिभाषा मिल जाएगी, राइट। तो हिंदी में लिखना चाहो कैसे लिखोगे? निर्देश तंत्र वह निकाय होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति को ठीक ठीक बताया जाता है या ठीक ठीक उसकी स्थिति को परिभाषित किया जाता है। खत्म। इंग्लिश में ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गई? कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हो? देखिएगा,
इसमें क्या होता, अब हाँ निर्देश तंत्र की खास बातें हैं। निर्देश तंत्र में क्या क्या चीज होती है, निर्देश तंत्र में क्या होते हैं, 3 एक्सिस होती हैं। ये देखिएगा, बोलते हैं ना हम इस तरीके से, ये एक्स वाई और जेड। इसमें एक बिंदु होगा, मूल बिंदु, इसको बोलेंगे हम ओरिजिन या ओरिजिन बोलते हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हो आप, राइट। ये है ओरिजिन। अब हमारी कोई भी वस्तु चल रही है, यानी कि कोई मान लीजिए कार सड़क पर मूव कर रही है, तो आप उसको बताओगे कि वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, वाई डायरेक्शन में चल रही है या जेड डायरेक्शन में चल रही है, आपको बताना पड़ेगा। अब हम उसको एक पॉइंट भी हमें आवश्यकता चलेगी, तो हमें किसी वस्तु की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र में क्या होता है, 3 अक्षों का एक समुच्चय होता है, या 3 अक्ष होती हैं, उसमें 3 एक्सिस होती हैं। एक उसमें ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु होता है जो अपनी जगह स्थिर रहता है, यानी किसी को भी मूल बिंदु मान सकते हैं। उस इन दोनों तीनों की सहायता से ही हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब कर पाते हैं कि वो कितनी दूर है। अब हमने कहा ये गाड़ी इधर की साइड मोड़ दी कहीं पर भी, तो हम बोलेंगे कि वो एक्स डायरेक्शन में मूल बिंदु से इतनी दूर है। तो कोई वस्तु यहाँ पे होगी तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे होगी, तो हम बोलेंगे एक्स और वाई की डायरेक्शन में। सीधी सीधी सिंपल सी बात है। अपना ना समझ में आ रही है तो भैया ऐसे करके हम लिख देंगे 3,4। इससे क्या पता चलता है कि 3 यूनिट एक्स की तरफ चली हुई है और 4 यूनिट वाई की तरफ चली हुई है, पहुँच गए हम सीधे सीधे, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। चलिएगा, निर्देश तंत्र के बारे में 2 चीज़ें और हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, राइट। तो इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है आपका अजड़त्वीय। दोनों को लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है, निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और नंबर 2 अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। राइट, इसको बोलते हैं हम इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलेंगे हम, ये इनर्शियल हो गया, ये हो जाएगा इनर्शियल। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, राइट। ये 2 हैं आपके, राइट। एक इनर्शियल, और आप इनर्शियल की जगह पर नॉन इनर्शियल लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हो जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या है, देखो 2 भाषाओं में मैं बहुत प्यार से समझा दे रहा हूँ। जो निर्देश तंत्र न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है उसको तो बोलेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र, या जड़त्वीय नियम का पालन करता है। सिंपल सी बात है, वह निर्देश तंत्र जो जड़त्वीय नियम का पालन करता है या जिस पर जड़त्वीय नियमों को लगाया जा सकता है उसको बोलेंगे हम निर्देश, यानी कि क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जिस वस्तु पर हम या जिस निर्देश तंत्र पर हम न्यूटन के जड़त्वीय नियमों को नहीं लगा सकते, या वह निर्देश तंत्र जो जड़त्वीय नियमों का पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। समझ में आ गई बात। इसमें क्या है, वह निर्देश तंत्र या वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल लॉ को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो
इनर्शियल लॉ का पालन नहीं करता है, इनर्शियल लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? दोनों समझ में आ गई बात है। अब देन इसके बाद में हमारा इसके एक एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। यदि मैं कहता हूँ पेड़ से कोई ऐसे गिर रही है कोई वस्तु, यानी पेड़ से कोई फल नीचे गिरता है, एक आध पेड़ से फल टूट के नीचे गिरता है, तो वो कौन से निर्देश तंत्र में आएगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और आपके टिक मार्क प्रश्न में इसी तरीके का प्रश्न एक आएगा कि जिसमें आपको सिंपल सी ये बताना है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है, तो कौन सा है, समझे? तो वो देखा है ऐसे गिर रहा है, तो यानी कि जड़त्वीय नियम का पालन हो रहा है। देखो एक सिंपल सी मैं बात बता दे रहा हूँ, जो वस्तु टर्निंग लेगी वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगी। जैसे जो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो मतलब क्या है कि वो टर्निंग ले रही है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो किस में आएगी? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आएगी। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। पेड़ से फल गिरता है, वो सीधा का सीधा आ रहा है, कोई टर्निंग नहीं ले रहा है, मतलब जैसे आया वैसे ही नीचे आ रहा, बिल्कुल सीधे एक सीधी लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो इसीलिए वो क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। आई होप कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ इसको। यदि कोई वस्तु सीधे चल रही है तो चलती रहे। भाई जड़त्वीय नियम क्या था कि कोई वस्तु अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है, जैसे आ रही है वस्तु नीचे आई, बस सिंपल है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तीनों टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या आती है कमेंट कर देना, आपका बिल्कुल समस्या सुनी जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया ना? निर्देश तंत्र समझ में आ गया, दोनों प्रकार समझ में आ गए, राइट? तो निर्देश तंत्र को एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ। निर्देश तंत्र एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या एक ऐसा अक्षों का समुच्चय होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति को ठीक ठीक डिस्क्राइब करते हैं। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी दो बातें इतनी लिख देनी है। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? बस बाकी इसके प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इसके 2 टाइप्स हैं, और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल, इनको कर लेना, दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके एग्जांपल्स के साथ नोट्सों में आपकी सारी थ्योरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार नोट्स पढ़ लेना, नोट्सों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और मैंने एक स्पेशली अलग से वीडियो भी अपलोड कर दी है। ओके, चलिए, और जो 12th वाले हैं घबराएं नहीं, 12th की वीडियो बन गई है, वो अपलोड हो जाएगी, राइट? तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।